अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल आसवाज़ होम कुकिंग। आज आपके साथ चिकन ग्रेवी की एक ऐसी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसे आप रेस्टोरेंट्स में जाकर खाते हैं और बहुत ज़्यादा आपको अच्छी लगती है। अब आपको रेस्टोरेंट जाने की ज़रूरत नहीं है, घर पर आप बहुत मज़ेदार से चिकन बनाकर तैयार कर सकते हैं। बहुत मज़े की और आसान सी रेसिपी है, आपने मुकम्मल देखनी है। रेसिपी अच्छी लगी आपने लाइक भी ज़रूर करना है। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन बनाने के लिए यहाँ मैंने एक पैन में 1 गिलास पानी शामिल कर दिया है। अब इसमें 2 दरमियाने साइज़ की प्याज को रफली काट कर शामिल कर देंगे। इसके अलावा इसमें 2 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर भी शामिल कर देंगे और 6 से 7 इसमें हरी मिर्चें शामिल कर रही हूँ। ये आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। 10 से 12 बादाम भी शामिल कर दिए हैं। अच्छे से मिक्स करते हुए इसको हमने तकरीबन 4 से 5 मिनट तक पकाना है। बस हमने सिर्फ़ इसको प्याज़ को नरम करना है और ट्रांसपेरेंट करना है। इस वक़्त 4 से 5 मिनट गुज़र चुके हैं, फ्लेम ऑफ कर देंगे। आप देख सकते हैं प्याज़ को ट्रांसपेरेंट हो चुकी है, तमाम चीज़ें नरम हो चुकी हैं, तो बस अब हम इसको यहाँ से उतार लेंगे और इसको इसी पानी के साथ ग्राइंड करेंगे। ये वाला पानी हमने ड्रेन नहीं करना है, ज़ाया नहीं करना है। इसी पानी के साथ ही इसको अच्छा-सा फाइन पेस्ट बना लेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं बादाम की जो छिलके हैं वो काफ़ी अच्छे तरीके से नरम हो गए, तो तमाम बादाम के हम छिलके निकाल देंगे। यहाँ तमाम बादामों के छिलके मैंने निकाल दिए हैं। अब हमने इन तमाम को ग्राइंडर जग में ऐड करना है और ये पानी भी हम साथ में ऐड करेंगे। अच्छा और फाइन पेस्ट बना लेंगे। प्याज़ को बॉयल करने का या नरम करने का मकसद सिर्फ़ यही होता है कि इसकी जो मिठास होती है वो ख़त्म हो जाती है और इसको ज़्यादा पकाना भी नहीं पड़ता है। यहाँ पर आप देखिए मैंने इसका फ़ाइन पेस्ट बना लिया। अभी मैं फ़िलहाल रख दूँगी इसको एक साइड पर। अब हम इसकी कुकिंग स्टार्ट करेंगे। तो पैन में मैंने 3/4 कप ऑयल ऐड किया है। इसमें चिकन ऐड कर देंगे। चिकन 1 केजी है। चिकन को हल्का-सा ऑयल के साथ मिक्स करेंगे। अब इसमें 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे, 2 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। अब चिकन को अदरक और लहसुन के साथ इतना भूनना है कि चिकन का अपना कलर भी चेंज हो जाए और काफ़ी अच्छी अदरक लहसुन के साथ पक जाए। यहाँ इस वक्त चिकन काफ़ी अच्छी भुन चुकी है, पक चुकी है अदरक लहसुन के साथ। तो अब हमने इसमें ग्राइंड किया हुआ मसाला शामिल करना है। इसको डालेंगे, उसके बाद हम ग्राइंडर जग में भी थोड़ा-सा पानी डाल के इसको अच्छे से साफ़ करके इसमें ऐड कर देंगे। चिकन को मिक्स करते हुए तमाम इसमें स्पाइसेस भी साथ ही ऐड कर देंगे। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मैं इसमें 1 एंड हाफ टी-स्पून नमक शामिल कर रही हूँ। 2 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्चें शामिल करेंगे। 2 टीस्पून इसमें कुटा हुआ धनिया शामिल करेंगे। क्वार्टर टी-स्पून इसमें हल्दी शामिल करेंगे। 1 टीस्पून जीरा पाउडर शामिल करेंगे। 1 टीस्पून इसमें काली मिर्चों का पाउडर शामिल करेंगे। अब हमने इनको अच्छे से मिक्स करना है और थोड़ा-सा ढक्कन खोलकर इसको हम बिल्कुल धीमी आंच पर इतना पकाएँगे कि इसका जो पानी है, चिकन का जो अपना पानी है वो थोड़ा बहुत ड्राई हो जाए। ये देखिए बस इस तरह से इसमें ढक्कन ढक देंगे, थोड़ी देर के बाद इसको अच्छे से मिक्स भी करते रहेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक इसका पानी ड्राई हो चुका है और ऑयल भी इसमें काफ़ी हद तक सेपरेट हो चुका है। ग्रेवी भी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी थिक हो चुकी है। तो बस अब हमने इसमें दही शामिल करना है। चिकन के हिसाब से दही शामिल कर रही हूँ। 250 ग्राम्स है यानी 1 पाव दही है। अच्छी तरह से बीट किया है दही शामिल करेंगे और दही डालने के बाद इसका पानी भी ड्राई करना होता है, भूनना होता है। तो अब हम इस पर ढक्कन नहीं ढकेंगे क्योंकि चिकन बहुत ज़्यादा टेंडर हो जाएगा। तो ढक्कन खोलकर इसकी अच्छी से भुनाई कर लेंगे। यहाँ मैंने दही को भी भून लिया है, ऑयल भी इसमें अच्छा सेपरेट हो चुका है। चूँकि चिकन ग्रेवी है तो इसमें इतनी ग्रेवी रहनी चाहिए। अगर आपको मज़ीद इसमें पानी ऐड करना है तो आधा गिलास आप पानी शामिल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ी-सी साबुत हरी मिर्ची और हरा धनिया शामिल कर रही हूँ। मिक्स करेंगे, थोड़ी देर के लिए ढक कर रखेंगे और उसके बाद फिर इसको डिश आउट करेंगे।
रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन ग्रेवी की इस रेसिपी को आपने ज़रूर बनाना है, हाईली रिकमेंड करूँगी। बहुत ज़्यादा टेस्टी रेसिपी है और इसमें हमने स्टार्ट में तमाम चीज़ें बॉयल करके ग्राइंड करके ऐड की हैं, उसकी वजह से इसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट हो गया है, क्रीमी टेस्ट आता है। बहुत मज़े की रेसिपी है, ट्राई ज़रूर करना है, फीडबैक भी ज़रूर देना है। इसके अलावा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है आपको ये रेसिपी कैसी लगी। दोबारा आऊँगी इंशाल्लाह अच्छी सी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।